दोस्तों, आप सब ने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। इसका मतलब यही है कि आप किसी का अगर बुरा चाहते हो तो आपके पास बुरा होना ही है, और आप किसी का अच्छा चाहते हो तो आपका अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डायरी से एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी एक राजा की है। एक बार एक राजा अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। उनके साथ उनके मंत्री होते हैं, उनकी प्रजा होती है, उनकी जो होते हैं उनके सैनिक होते हैं। सब उनके भ्रमण करने के लिए राजा अपनी पूरी टीम के साथ निकलते हैं। जैसे ही अपने हाथी से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, एक देखते हैं कि एक लकड़ी की दुकान होती है, और लकड़ी की दुकान पर जब राजा पहुंचते हैं तो अपने मंत्री को तुरंत बुलाते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कहे, वो तुरंत अपने मंत्री को कहते हैं कि इसे तुरंत फांसी दी जाए। तुम्हारे पास 3 दिन का मोहलत है और इसको 3 दिन के अंदर फांसी मिल जानी चाहिए। जो मंत्री होते हैं वो राजा की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी तुरंत उसको फांसी क्यों दे रहे हैं, न उसकी कोई गलती है। हमारे राजा तो ऐसे नहीं थे, पता नहीं राजा ऐसा अचानक से ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है। मंत्री जो है बिल्कुल सोचने लगते हैं। उसको 3 दिन का मोहलत दी गई होती है कि 3 दिन के अंदर इसको फांसी मिल जानी चाहिए। ऐसा राजा कहते हुए अपने राज्य में चले जाते हैं। उसके बाद जो मंत्री होते हैं वो अपना भेष बदलते हैं, और शाम के वक्त जो है वो मंत्री उसकी दुकान पर जाते हैं, जो लकड़ी वाले की दुकान होती है। मंत्री पूछते हैं कि भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो आप, कैसे आपका धंधा चल रहा है। तो बताता है, क्या भैया क्या धंधा, हम चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हैं। यहाँ पर जो भी आता है लकड़ी सूंघता है और चला जाता है, कोई भी लेता नहीं है। तो भैया बस रोजी रोटी चल रही है हमारी, और कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बस इतना मिलता है कि जिसे खा लेते हैं, इतनी गरीबी है। हमको समझ में नहीं आता कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो बिल्कुल परेशान है भैया, बस खाने को मिल जाता है और कुछ भी नहीं। तो मंत्री बिल्कुल उनकी बातों को गौर से सुनते रहते हैं और कहते हैं, और लकड़ी वाला और एक चीज़ और कहता है कि भैया एक दिन का इंतज़ार है, वो दिन आ जाए और हमको बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मंत्री पूछते हैं, कौन सा दिन आ जाए। तो लकड़ी वाले जो होते हैं बोलता है, भैया उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन राजा का निधन हो, क्योंकि हमको पता है कि हमारे नगर में कोई भी इतना बड़ा आदमी नहीं है कि जिसके मरने पर ये चंदन की लकड़ियाँ जलाई जाएं। सिर्फ एक ही दिन आएगा जिस दिन राजा मरेगा, उस दिन पूरी हमारी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। हम उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि काश वो दिन आए और हम बिल्कुल धनी बन जाएं। ऐसी बात सुन करके मंत्री जो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर एक दिन बीतता है, फिर से मंत्री भेष बदलते हैं और उसी लकड़ी की दुकान पे पहुँचते हैं। उसको बिना बताए कि हम पिछली बार ये आए थे, यहाँ राजा के मंत्री है, बिना बताए भेष बदल के आते हैं। कुछ भी नहीं पता होता है कि उस दिन भी यही आदमी आया था। दूसरा भेष बदल के जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया ऐसा करो कि हमको 1 किलो लकड़ी दे दो, उसके बदले में इसकी जितनी भी कीमत होगी बताओ, हम अपने पास ले जा रहे हैं। बिल्कुल जाता है, क्योंकि उसके पास कस्टमर नहीं होते, तो जाता है ढूंढते ढूंढते जो उसके पास बेस्ट लकड़ी होती है, बिल्कुल सुगंधित, बिल्कुल अच्छे से पैक करके, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उसका कोई नहीं खरीदता है। तो अचानक से जब वो मंत्री खरीदते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल जो बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी होती है वही देते हैं। और वो मंत्री खरीद करके उस लकड़ी को ले जा करके राज्य में अपने जाते हैं। राजा के सामने ले आकर के कहते हैं कि देखिए वो जो लकड़ी वाला जिसे आप फांसी की सज़ा दे रहे थे वो आपके लिए तोहफा भेजा है महाराज। तो राजा तुरंत बुलाते हैं कि बिल्कुल तोहफा ले आया जाए, क्योंकि किसी को कोई भी गिफ्ट चाहे छोटा या बड़ा हो तुरंत दिखता है। तो तुरंत वो राजा मंगाते हैं कि बिल्कुल देखा जाए। उसकी पैकिंग देख करके राजा खुश हो जाते हैं, और जैसे ही उसको खोलते हैं उस चंदन की लकड़ी इतनी सुगंधित होती है कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा प्रसन्न होते ही उनके मन में अपने प्रति हीन भावना आने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ, मैंने उसको मृत्यु का दंड क्यों दिया, मैंने उसको फांसी की सज़ा अचानक से, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसका कितना दयालु है कि उन्होंने मेरे लिए लकड़ी का तोहफा भेजा, वो भी चंदन की लकड़ी, छोटी मोटी नहीं। वो बहुत गरीब इंसान है लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको भेजा है, बहुत अच्छी चीज़। तो अपने मंत्री को तुरंत ऑर्डर देते हैं कि उसको हीरे जवाहरात बिल्कुल आप उसको ले करके जाइए और हमारी तरफ से गलती से का क्षमा मांगिएगा, कहिएगा कि हमारी गलती थी राजा की, हमारे जो आपको फांसी का ऐलान किया। तो जब मंत्री ऐसा ही करते हैं कि उसको सोने चांदी हीरे खूब जितने भी ज्वेलर्स होते हैं सब ले करके जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल उसको देते हैं पूरे, और वो देख करके बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही देखता है मंत्री आए हैं राजा के, और वहाँ पे खूब उसको सोने चांदी हीरे के सिक्के ढेर सारे लेकर के जाते हैं, आभूषण देख करके बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। और उसके मन में भी एहसास होता है कि हमने वो गलती की थी, हमारी सोच गलत थी, हम उस राजा के निधन की प्रार्थना करते थे, ईश्वर हमने क्या पाप कर दिया, हम किसी के मरने का इंतज़ार कर रहे थे, इतने बुरे हम कैसे हो सकते हैं, तो प्रभु माफ़ करिएगा और उस राजा को लंबी उम्र दीजिएगा। ऐसा मन ही मन वो भगवान से मनाने लगा और उसकी गरीबी जो है बिल्कुल हट गई। तो दोस्तों कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसके विचार बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं, तो यकीन मानिए कि अगर आप किसी दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको निगेटिव तरीके से ही देखता है। किसी को दिल से अच्छा मानिए, किसी को अगर आप मान रहे हैं तो दिल से अच्छा मानिए, सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को दिल से प्रशंसा करते हैं, अगर आप किसी को दिल से अच्छा मानते हैं तो यकीन रखिए उसमें पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर आएंगी, चाहे आपका कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर ज़रूर आएगी। इसलिए कोई भी काम करिए दिल से करिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो भी इंसान आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। और अगर आप दिल से किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो यकीन मानिए कि वो भी इंसान आपके बारे में थोड़ा सा ज़रूर अच्छा सोचेगा। जैसे हम लोगों को लगता है कि कभी कभी हम कहते हैं कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, उनका सारा काम होता जा रहा है, तो यकीन मानिए कि उनका व्यवहार ऐसा है, उनके अंदर कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ हैं, तभी वो अपने एम को अचीव कर पा रहे हैं। तो कभी भी किसी को भी हमेशा अच्छे तरीके से ट्रीट करिए, किसी को दिल से प्रशंसा करिए, किसी को दिल से अच्छा मानिए, क्योंकि कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। चाहे आप सामने वाला आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर आप उसको अच्छी चीज़ें दिल से देंगे तो वो ज़रूर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आपको ज़रूर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हर संडे हमारी नई कहानी देखना मत भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक के ज्ञान डैडी चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा दूसरों को दिल से मानिए। जय हिंद।